हिंदू कैलेंडर में अधिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उसकी पूर्णिमा का तो और भी खास महत्व है। और अधिक मास की पूर्णिमा पर सुबह से ही यानी भोर से ही धार्मिक नगरियों में, नदियों के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं। क्योंकि पूरा ये धार्मिक मामला है, इसलिए इसके अन्य पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हम आ पहुँचे हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में और बातचीत करेंगे मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी महाराज से। महाराज जी, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। जी नमन। अधिक मास के बारे में थोड़ा विस्तार से यदि आप समझा सकें, क्योंकि बहुत सारी बातें तो लोगों को मालूम है कि अधिक मास यानी मलमास में एक ही हिंदी का महीना 2 बार लगता है, यानी करीब 55-60 दिन का होता है। बट लेकिन ये ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे धार्मिक क्या मान्यताएं? पहले तो हम लोग उस मंत्र को सौर मंडल से समझें, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक महीना अधिक कैसे आ जाता है या एक साल में कैसे जुड़ गया। तो पहले जैसे हम सूर्य के तिथियों से चलते हैं, जैसे हमारे साल का 365 दिन होता है, ऐसे ही हम चंद्र वर्ष से भी चलते हैं। तो इन दोनों वर्ष के अंतर में 11 दिन बचते हैं। 11 दिन लगभग लगभग 30-33 दिन हर 3 साल में हो जाते हैं, जब सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो ये समझे कि 11 दिन के अंतर से जब वो 3 बार अंतर ऐसा आता है, तो 29, 29.5 या 30-33 का अंतर पड़ता है। तो जो 3 साल में इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास 29 दिन, उनको हम अधिक मास कहते हैं। अधिक का मतलब जो एक महीना बढ़ गया। ये जिस जिस महीने में पड़ता, जैसे ये ज्येष्ठ माह में पड़ गया। तो वैसे इसका जो अन्य पंचांग है, जब हिंदी पंचांग को आप समझेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। ज्येष्ठ मास में पड़ेगा तो हम इसको बोलेंगे ज्येष्ठ अधिक मास। अच्छा, इसको 3 नामों से भी हम पुकारते हैं, एक मल मास, एक पुरुषोत्तम मास, एक अधिक मास। इन तीनों नाम, अच्छा, एक दूसरे से अंतर पे भी है कि अगर कोई कहता है मल मास, ये तो खराब महीना है, फिर वो पुरुषोत्तम मास कैसे हो गया, क्योंकि वो भगवान विष्णु के नाम से है। फिर इसको अधिक मास तो समझ में आता है कि जो 12 महीनों के अलावा भी जो हमारा माह बढ़ जाता है। अवधि लंबी हो गई। जी, अवधि लंबी हो गई। तो इसको हम यूं समझे, और इस महीने में लगभग लगभग ये मान्यता है, या हमको पद्म पुराण में जाना पड़ेगा। पद्म पुराण की एक कथा है कि जो ये महीना बढ़ गया, तो इसमें ये हुआ कि अब कोई शादी ब्याह नहीं होगा, मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो ये महीना परेशान हुआ, मलमास। तो ये पद्म पुराण के अनुसार मलमास महीना जब भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो अच्छा, होती इसलिए नहीं क्योंकि अब ये जो अधिक मास है, इसका कोई देवता नहीं है, इसका कोई इष्ट नहीं निर्धारित है। तो मलमास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब मेरा कोई इष्ट नहीं रहेगा, कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे, कोई भी अच्छे कार्य नहीं होंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया और ये बोला कि ये सबसे अच्छा महीना माना जाएगा धार्मिक, आध्यात्मिक या आत्मोन्नति के लिए। जो मनुष्य या हम सारे लोग जो कार्य करेंगे अन्य महीनों से, जो अन्य हमारे वर्ष के महीने पड़ते हैं, उनसे कई गुना फल इसमें मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे रामायण है या गीता का श्रवण है, या पूरा आप मान के चलिए कि हमारा 30 दिन में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा आप कोई भी कार्य करें तो अन्य दिनों की अपेक्षा ये पुण्यदायक है, ज़्यादा आपको आत्म शांति की ओर ले जाएगा। जो आप करना चाहते हैं वो इन महीनों में अच्छे से करें। हाँ, इसलिए मांगलिक कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं क्योंकि आपका ये महीना पूर्ण रूप से आपका आध्यात्मिक हो। आप अध्यात्म में जो अपनी उन्नति चाहते हैं, जैसे कुछ लोग अपना कुंडली जागरण करते हैं, अन्य अन्य स्वाध्याय करते हैं, या संत किसी पूरे अपने आश्रमों को छोड़ देते हैं, किसी नदी तट पे रहते हैं। तो इन इन जो इस तरह के कार्य होते हैं, उनके लिए ये मास बहुत अति मतलब उत्तम। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों में एक विचार है कि मलमास अशुभ महीना होता है, इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, उसके पीछे उनका डर भी होता है कि उसका परिणाम ना
दूषित हो या उल्टा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है चूँकि इस महीने का कोई भी ईस्ट निर्धारित नहीं, तो अब मान लीजिए कथा हुई या आपका कथा छोड़ दिए, कथा तो हम करा सकते हैं। आज चूँकि मलमास का 15वाँ दिन है, तो आज के दिन हम पूर्णिमा के दिन मानते हैं कि ऐसा कथा कराना पुण्यदायक होता है। जैसे कोई इस महीने का इष्ट निर्धारित नहीं है, कोई देवता नहीं है या हिंदी में से कोई इस महीने का सरपरस्त नहीं है। तो जब हम मांगलिक कार्य करेंगे या जब हम लोग संकल्प लेंगे तो हम किस देवता का आवाहन अच्छा, करेंगे? इस वजह से लोग मांगलिक कार्य इस दिन हाँ, इस मांगलिक और बहुत अच्छा बेहतर ये बात है ना कि जब आप मांगलिक कार्य इस तरह की आप शादी ब्याह अन्य कार्यों को छोड़ दीजिए कि हम उसमें व्यस्त नहीं है, तो आप आध्यात्मिक कार्य बहुत अच्छे से कर पाएँगे। आप अगर कथा श्रवण करेंगे, कथा श्रवण को जैसे कहीं हो रही है कथा स्थल पे, आप वहाँ पे जाएँ, उनको सुनें, तो वो ज़्यादा पुण्यदायक है। फिर आप कैसे समय दे पाएँगे? आप तो अन्य-अन्य कार्य में बिज़ी रहेंगे। तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास 29-30 दिन ऐसे होते हैं, जब हम अन्य-अन्य व्यस्तताओं को छोड़ के भगवान के चरणों में रहें। महंत जी, पूर्णिमा का क्या खास महत्व है? क्योंकि पूर्णिमा पे लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। पूर्णिमा का क्या महत्व है मलमास में? देखिए, हमें वापस उसी कथा में जाना पड़ेगा। जब मलमास ने बोला कि मुझे सारे लोग बहुत ही उस दृष्टि से देख रहे हैं, कोई मेरा इष्ट नहीं है या कोई अच्छे कार्य इसमें नहीं हो रहे हैं। तो इस महीने का ये हुआ कि भगवान विष्णु ने इसको अपनाया। तो जो चीज़ अ, हम अपने आस-पास या उसमें देखें कि जो चीज़ अच्छी नहीं है, लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं अपनाते हैं या ऐसा कुछ। तो हम पूर्णिमा के दिन पे चूँकि चंद्रमा से रिलेटेड हमारा ये पूरा मंत्र होता है, तो वो अपनी पूर्ण कला में होता है। जैसे आप मानसिक शांति हेतु किसी भी कार्य को करने जाएँ, तो इस टाइम आपकी इतनी एनर्जी अच्छी होती है पूर्णिमा वाली तिथि के दिन कि जब आप कुछ इस तरह के कार्य करते हैं मांगलिक मतलब अपने नहीं अपने से संबंधित हम अपना भी कल्याण चाहते हैं दूसरों का भी चाहते हैं अगर उस कल्याण से संबंधित आज के दिन हम कुछ कार्य करते जी। हैं जैसे दान हो गया दान पुण्य हो गया तो जब आप इस महीने में किसी उपेक्षित को कुछ दान करते जी। हैं या दान ना भी कर सके नहीं समर्थता है तो आप उन असहाय जो थोड़ा-सा निकृष्ट हैं, उनको अपनाते हैं तो भी उतना पुण्य मिलता है। तो आज के दिन का तो ख़ैर महत्व ही अलग है। आप स्नान जाएँ, अन्य दिनों में स्नान करेंगे तो कम पुण्य है। आज के दिन स्नान, कथा, दान, पुण्य जो भी आपसे बन पड़ता है, आज के दिन अगर पूर्णिमा के दिन किया जाता है तो अनंत गुना फल मिलता है। एक हमने मलमास में ये भी देखा है कि जैसे इस बार जेठ के महीने में मलमास लगा है, ऐसे कभी सावन में लगता है, कभी भाद्र में लगता है। तो अब अगला 3 साल बाद जो मलमास लगेगा, वो किस महीने में संभावित होगा? ये तो पूर्व निर्धारित रहता है परंतु पंचांग के अनुसार ही उसको देखना पड़ेगा कि वो किस मंथ जाता है। वो पहले से वैसे फिक्स है मगर मुझे स्मृति में नहीं है कि वो किस मंथ में जाएगा। परंतु जैसे ही वो 3 साल पूर्ण होंगे वो उस मंथ को चूज़ कर लेगा। जिस मंथ में पड़ता है वो उसी मंथ के कलाओं को लेते हुए या उनकी भूमिकाओं को लेते हुए हम करेंगे। जैसे अब ज्येष्ठ मास आया तो अब हम हनुमान जी के पूजन को अधिक बढ़ाएँ, हनुमान जी की पूजा करें। नहीं बहुत अधिक कुछ कर पा रहे हैं तो हम हनुमान चालीसा का 3 से 7 बार पाठ ही कर लें। तो जो जिस महीने में पड़े हम उसको उस देवता की अधिकता के साथ में अगर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है हम मनुष्यों के लिए ज़्यादा फलदायी। जो जेठ का ये मलमास लगा है महंत जी, इसमें किस देवता की हमें ज़्यादा आराधना करनी चाहिए? वैसे तो हनुमान जी हैं और पुरुषोत्तम मास के कारण हम भगवान विष्णु की भी आराधना अत्यधिक करते हैं। तो अभी चूँकि उन्हीं से संबंधित दान पुण्य करते हैं, जैसे शनिवार या मंगलवार को हम लोग भंडारे करते हैं। तो इस बार जो लोग भंडारा कर रहे हैं, वो इस तिथि या इस महीने में पड़ रहा है, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बोले भारत के लिए समय निकाला। तो महंत देवयागिरी महाराज को सुना आपने जो मनकामेश्वर मंदिर की महंत हैं और मलमास के तमाम पहलुओं पर आपने बहुत विस्तार से बोले भारत से अपने विचार साझा किए। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।